जय माता दी मित्रों, 2 अप्रैल को मंगल का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। मेष राशि पे इसका क्या प्रभाव रहेगा, इसके बारे में इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। मंगल युद्ध के कारक होते हैं, मंगल क्रय विक्रय के कारक होते हैं और आपकी कुंडली में हेल्थ के स्वामी और आपकी सक्सेस के स्वामी भी मेष राशि के मंगल ही होते हैं। तो 2 अप्रैल से और 11 मई तक ये मीन राशि में रहने वाले हैं, यानी आपकी कुंडली में लाभ भाव से निकलकर अब ये कहीं ना कहीं आपकी कुंडली के अनुसार आपके 12वें भाव में जाने वाले। अंगारक दोष जो अभी तक बना पड़ा था, मंगल राहु की युति थी जिस वजह से आपको लाभ नहीं हो पा रहा था, मेष राशि के सारे काम डिले हो गए थे। अब जाके 2 अप्रैल के बाद मेष राशि के अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। पहला तो देखा जाए तो 12वें भाव में मंगल जाएगा, तो हेल्थ पे आपको ध्यान देना, हेल्थ पे ये सपोर्ट नहीं करेगा। यानी 2 अप्रैल से लेकर और 11 मई तक हेल्थ में आपको एलर्जी, इन्फेक्शन की समस्या, हाथ पैरों में दर्द या चोट की समस्या, वाहन पे आपका खर्चा हो सकता है, उस पर आपको सावधानी रखनी है। लेकिन मंगल की कहीं ना कहीं जो चौथी दृष्टि है वो आपके तृतीय भाव में, आपका यात्रा से संबंधित कोई काम बन रहा है, यानी कि कोई यात्रा, विदेश से संबंधित कोई रुका हुआ काम है वो आपका बनता हुआ नजर आएगा। मंगल की 7वीं दृष्टि आपके कहीं ना कहीं करियर भाव पे है, तो करियर से संबंधित जो टारगेट आपके अचीव नहीं हो पा रहे थे, जो सेल आपकी नहीं बढ़ पा रही थी, तो 2 अप्रैल के बाद आपकी सेल बढ़ती हुई आपको धन का लाभ, आपको काम का लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। मंगल की 8वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पे है, तो सप्तम भाव प्रेम प्यार का होता है, यात्रा का होता है। अब आप यात्रा पे जा सकते हैं, अब आपके रिलेशनशिप अच्छा है और आपके पार्टनर को भी कुछ धन का लाभ, कुछ पद का लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। तो मंगल का जो ये परिवर्तन है मेष राशि के लिए बड़ा लाभकारी है। बस हेल्थ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, याद रखिए। 2 अप्रैल को मंगल का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और वृषभ टॉरस साइन पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। और अभी क्या है, मंगल वृषभ राशि के 10वें स्थान में बैठे हुए थे और मंगल राहु की युति, अंगारक दोष बना हुआ था। अब ये बनने से आपके करियर में कोई बहुत अच्छा फायदा नहीं हो रहा था, व्यापार बढ़िया नहीं चल पा रहा था, जो करियर है वो डाउनफॉल की ओर जा रहा था। लेकिन मित्रों, अब 2 अप्रैल के बाद ये आपके लाभ भाव में चले जाएंगे और 2 अप्रैल से लेकर 11 मई तक ये आपके वृषभ राशि के लाभ भाव, गेन भाव में चले जाएंगे। जो डीले आपकी नहीं बन पा रही थी पहले वो बनने लगेगी, जो कॉन्ट्रैक्ट आपके नहीं बन पा रहे थे वो बनने लगेंगे। सेल आपकी अब बढ़ जाने वाली है 2 अप्रैल के बाद। तो 2 अप्रैल के बाद आप नोट गिनेंगे और जो प्रॉपर्टी से संबंधित डील है, जो व्यापार में डीले नहीं बन रही थी वो डीले आपकी बनेगी। साथ ही साथ मंगल की 4थी दृष्टि आपके धन भाव पे ही है, वहां ऑलरेडी बृहस्पति विराजमान है, तो 2 बड़े धन लाभ आपको 2 अप्रैल के बाद मिलेंगे। पहला, अचानक कोई डील बनेगी उससे आपको धन का लाभ 2 अप्रैल के बाद ही नजर आ रहा है। साथ ही साथ विदेश से संबंधित या तो इनकम या क्रय विक्रय से संबंधित इनकम का लाभ भी आपको 2 अप्रैल के बाद, या कोई प्रॉपर्टी आपकी खाली है, प्रॉपर्टी संबंधित या भूमि से संबंधित कोई समस्या है तो वो भी आपकी 2 अप्रैल के बाद ही सॉल्व हो रही है। तो 2 अप्रैल के बाद धन की स्थिति आपकी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, याद रखिएगा। और मंगल की 7वीं दृष्टि आपके 5वें भाव में, तो संतान से संबंधित आपको खुशखबरी भी मिलेगी, संतान अच्छा करियर में करती हुई नजर आएगी। मंगल की 8वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव में, तो करियर में भी आपको इच्छा अनुसार या तो पद का लाभ होता हुआ नजर आ रहा है या ऑफिस में कोई इच्छा मान ली जाएगी, ऑफिस की कोई टेंशन आपकी खत्म होगी। तो कुल मिला के मंगल का गोचर आपके लिए तो बड़ा लाभकारी रहने वाला है। मंगल का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, इसका सिंह राशि पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? जी हाँ, 2 अप्रैल को मंगल का राशि परिवर्तन होगा। मंगल मीन राशि में जाने वाले हैं और अभी तक ये आपके सप्तम भाव में बैठे हुए थे। सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का होता है सिंह राशि के, तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन, परिवार में कोई मांगलिक काम नहीं हो रहा था, पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका में पार्टनर से अनबन हो रही थी या उनको हेल्थ के इश्यू चल रहे थे। सप्तम भाव व्यापार का भी होता है, तो व्यापार में बहुत अच्छा डील क्रैक नहीं हो पा रही थी। सप्तम भाव कहीं ना कहीं कोई चीज़ आपने बेचने के लिए लगाई है तो कहीं ना कहीं उसका भी होता है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें होते होते कैंसिल हो जा रही थी, आप महसूस कर रहे होंगे। अब क्या होगा कि मंगल राहु की युति टूट जाएगी 2 अप्रैल से और 11 मई तक। मंगल आपके 8वें भाव में जरूर जा रहे हैं लेकिन मीन राशि में जा रहे हैं,
तो इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट अष्टम का परिवार पे होगा। तो परिवार में माता पिता के हेल्थ की इशू रह सकते हैं, उसके योग नज़र आ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम में आपका धन खर्च या बिजली पे आपका धन खर्च हो सकता है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपकी अब डील बनना स्टार्ट हो जाएगी, यानी रुका हुआ काम आपका बनना स्टार्ट हो जाएगा। मंगल की चौथी दृष्टि आपके लाभ भाव में बैठी है। अचानक से कोई ना कोई आपको 2 अप्रैल से 11 मई में अचानक से कोई लाभ होगा, कोई व्यक्ति आपको ज़बरदस्त लाभ कराने वाला, उसका योग भी अब नज़र आ रहा है। मंगल की 7वीं दृष्टि आपके धन भाव में बैठी है, तो 3 बड़े धन लाभ सिंह राशि को होंगे। पहला, सरकारी रुका हुआ कोई कॉन्ट्रैक्ट से आपको धन का लाभ होगा। अचानक ही आपकी सेल बढ़ जाएगी या कोई चीज़ सेल करेंगे उससे आपको धन का लाभ होगा। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई धन का लाभ या एक्स्ट्रा इनकम का आपको धन का लाभ होगा। तो यहाँ भी मंगल का रोल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कुल मिला के मंगल की स्थिति आपके लिए, खासकर सिंह राशि के लिए 2 अप्रैल के बाद काफ़ी अच्छी रहने वाली है, खासकर करियर, धन के लिए, रुके हुए काम के लिए। मंगल का राशि परिवर्तन 2 अप्रैल को होने जा रहा है। इसका इफेक्ट तुला राशि पे क्या पड़ेगा, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं इस कार्यक्रम में और आपको बताएंगे। इससे पहले अगर हम देखें तो तुला राशि के पंचम भाव में मंगल बैठे हुए थे। मंगल राहु का अंगारक दोष बना हुआ था, जो आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा नहीं था। हेल्थ में इशू, खासकर लेडीज़ अगर तुला राशि की, तो उन पे ज़्यादा इशू था और कहीं ना कहीं रिलेशन में अनबन की दिक्कत थी, आपकी सेल नहीं हो पा रही थी, आपका काम डाउन चला गया था, संतान से संबंधित प्रॉब्लम आपको मिल गई थी। अब क्या है कि 2 अप्रैल से 11 मई के बीच में मंगल देव मीन राशि यानी आपके छठे भाव में आ जाएंगे और छठे भाव में मंगल कंपटीशन में विजय करता। पहला तो हेल्थ में आपको अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ नजर आएगा और आपके रिलेशन में, चाहे प्रेम का हो चाहे पति पत्नी हो, वहाँ पर रिलेशन में अनबन आपकी खत्म होगी और आपके यात्रा के योग और करियर में कोई बड़ी डील या करियर में कोई सफलता आपको मिलती हुई नजर आएगी 2 अप्रैल से और 11 मई के बीच में। याद रखिएगा, मंगल की चौथी दृष्टि आपके 9वें भाव में, तो 9वां भाव विदेश से संबंधित, तो विदेश से संबंधित कोई रुका हुआ काम आपका बनेगा या विदेश से संबंधित किसी व्यक्ति से आपका कुछ मिलना मिलाना हो सकता है या विदेश से संबंधित या यात्रा के आपके आप योग बनते हैं 2 अप्रैल के बाद। मंगल की 7वीं दृष्टि आपके व्यय भाव में बैठी है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुछ खर्चे भी आपके होंगे। इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे आपका खर्च, वाहन पे कुछ धन खर्च भी होते हुए नजर आएंगे। मंगल की कहीं ना कहीं 8वीं दृष्टि आप ही की राशि तुला राशि पे बैठी है, तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ में रिकवरी होगी। जो हेल्थ में टेंशन चल रही थी, हेल्थ में जो प्रॉब्लमें चल रही थी, वो दूर होती हुई नजर आएगी। तो कुल मिला के मंगल का राशि परिवर्तन तुला राशि के करियर के लिए, हेल्थ के लिए, रिलेशनशिप के लिए वंडरफुल रहने वाला है। मंगल का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, इसका कुंभ राशि पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, जरूर देखिएगा। यदि आपकी कुंभ राशि है तो देखिएगा। 2 अप्रैल के बाद मंगल मीन राशि में जाने वाले हैं और 11 मई तक यही रहने वाले हैं। और कुंभ राशि पे इससे पहले जो मंगल थे, मंगल राहु की युति आप ही की राशि यानी कुंभ में बनी हुई थी। कहीं ना कहीं हेल्थ की टेंशनें थी, काम आपके बन नहीं पा रहे थे और मंगल राहु की युति के कारण रिलेशन में भी अनबन, कार्य में भी, ऑफिस में भी अनबन और कोई काम आपका बन नहीं पा रहा था। अब 2 अप्रैल के बाद मंगल राहु की जो कुंभ राशि में युति थी वो खत्म हो रही है। मंगल आपके धन भाव में जा रहे हैं, जैसे ही 2 अप्रैल में धन भाव में ट्रांजिट करेंगे एकदम से रुके हुए काम आपके बनते हुए नजर आएंगे। आपको 3 बड़े धन लाभ कुंभ राशि को नजर आएंगे। एक तो गवर्नमेंट योजना का या माता पिता से कोई धन लाभ होता हुआ आपको नजर आएगा 2 अप्रैल के बाद। अचानक से आपकी सेल बढ़ जाएगी, वहां से भी आपको धन का लाभ होगा। रुका हुआ जो फंसा हुआ काम था, जो फंसी हुई पेमेंट थी, वो भी कुंभ राशि की मिलती हुई 2 अप्रैल के बाद नजर आएगी। तो मंगल का धन भाव में जाना आपके लिए अच्छा है। मंगल की चौथी दृष्टि आपके पंचम भाव में, संतान से संबंधित कोई खुशखबरी भी मंगल की बदौलत आपको मिलने वाली है। मंगल की शुभ दृष्टि यानी 8वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव में, तो भाग्य को बढ़ा देगी। विदेश से संबंधित कोई आपको लाभ मिलेगा, विदेश यात्रा का आपका योग बनेगा। विदेशी व्यक्ति से आपको कुछ लाभ या विदेश से आपको कुछ लाभ मिलता हुआ नजर आएगा और कहीं ना कहीं आपका यात्रा का योग बनता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के मंगल का धन भाव में जाना कुंभ राशि के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है।
मंगल का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। मंगल देव मीन राशि में जाने वाले हैं। वृश्चिक राशि पे क्या असर होगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले मंगल देव कुंभ राशि में थे और ये कुंभ राशि में थे आप 2 अप्रैल को, कहीं ना कहीं 2 अप्रैल से लेकर और 11 मई तक ये मीन राशि में आ जाएंगे। तो जब ये कुंभ राशि के अंदर थे, आपके 4th हाउस के अंदर बैठे हुए थे वृश्चिक राशि वालों, परिवार में टेंशन, परिवार के लिए दौड़ा भागी थी, आपके सारे व्यापार से संबंधित काम कैंसिल हो गए थे, धन आपके पास आ नहीं रहा था, तो यही समस्या आप सह रहे थे। अब लेकिन 2 अप्रैल के बाद ये आपके पंचम भाव में ट्रांजिट कर जाएंगे, तो ये करियर के लिए अच्छा है। करियर में जो सेल नहीं हो पा रही थी, जो धन आपको आ नहीं पा रहा था, एकदम से आपको धन का लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। संतान संबंधित भी कोई खुशखबरी पंचम में मंगल आपको देने वाले हैं, तो मंगल का ट्रांजिट 2 अप्रैल से 11 मई बहुत अच्छा है। मंगल की 4थी दृष्टि आपके अष्टम भाव में, तो रिकवरी वाला धन, रिकवरी वाला काम आपको मिलेगा। जो फंसा हुआ काम था या धन की रिकवरी, किसी को धन उधार दिया हुआ था वो, या कहीं से पेमेंट नहीं आ रही थी, वो धन आपको मिलेगा। मंगल की जो 7वीं दृष्टि आपके लाभ भाव में, तो अचानक कोई व्यक्ति से आपको लाभ, किसी कंपनी से आपको कोई डील मिलेगी जिससे आपको धन का लाभ होगा, उसके योग नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो मंगल का जो ये ट्रांजिट है, हालांकि आपके खर्चे भी बढ़ाएगा। मंगल की 8वीं दृष्टि आपके 12वें भाव में, तो आपका बिजली पे या रिपेयरिंग पे, कुछ घर में खर्चा भी होगा, लेकिन इनकम आप पे बहुत अच्छी रहेगी। तो कुल मिला के मंगल का मीन राशि में जाना वृश्चिक राशि के लिए बड़ा लाभकारी है। जय माता दी। जय माता दी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप काफ़ी लंबे समय से जुड़े हैं हमारे साथ, गुरुजी के सानिध्य में रहते हैं, और आप को गुरुजी ने जो भी उपाय बताए हैं वो आपने सब कुछ किया है, और मुझे अभी ये भी बताया है कि जो जो इसमें लिखा गया है वो भी सच साबित हुआ है। और आप एक बच्चे के बारे में लिखा है, तो ये पेपर की भी कटिंग है, जो कि गुरुजी ने लिखा था कि बेटी जो है गोल्ड मेडल जीतेगी। तो आपकी बेटी ने जो है नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल जीता है, तो बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। 2006 या 7 से जुड़ी हुई हूँ। तो ये सब बातें गुरुजी ने पहले लिख दी थी। हाँ, इसके बारे में 2006 से मैं जुड़ी हुई हूँ आपके साथ। मेरी मैरिज भी इन्होंने कराया, और मेरे हस्बैंड का तो उन्होंने ही देखा है। प्लस मेरी बेटी की किस्मत में जो लिखा था 1 से 4 साल के उम्र में ये गोल्ड मेडल लाएगी, तो ये लाई, और करेक्ट 1 से 5 के बीच में ही वो लाई, ना ऊपर ना नीचे। ये गुड़िया है। हाँ और गुरुजी ने जितने उपाय बताए वो एकदम सही है। चलो मैं आगे भी जुड़े रहूँगी। बिल्कुल बिल्कुल। आपने तो अपने सिस्टर को भी बताया। बिल्कुल, हाँ, मेरी सिस्टर का भी हुआ है। उनका गवर्नमेंट जॉब में नहीं हो रहा था, तो इस साल के लास्ट में उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट जॉब में हो जाएगा, और करेक्ट उनका ये टीचर में हुआ है। गवर्नमेंट जॉब में उनका सुपौल पोस्टिंग हुआ है। तो ये अभी हुआ है उनका। चलो बहुत अच्छी बात है, और माता रानी से जय माता करते हैं कि आपके काम बनते रहें। और आपकी गुड़िया के बारे में गुरुजी ने सब कुछ पहले लिखा है, और जो गोल्ड मेडलिस्ट और वो सब कुछ है, तो आज हमारे सामने पेपर की कटिंग भी आप ले आए हैं। मेरे पास सारे प्रूफ हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, और माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहे, और गुरुजी का आशीर्वाद तो हमेशा है ही। ठीक है बेटा, आप कुछ बोलना चाहेंगे? गुड, आगे बढ़ो। ठीक है, जय माता दी।